अपना न्यूज स्टोरी। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो गए, जिसमें सपा को 2 सीटें मिली और बीजेपी की बात की जाए तो 7 सीटें। उसके बाद देख रहे हैं दोनों ही पार्टियां, और यानी आप बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो सभी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो 27 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में अयोध्या में हम लोग देख रहे हैं कुर्मी महाकुंभ का लगातार हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह पे, हर चौराहे पर, पूरे जिले में एक मंच पर बड़े बड़े नेताओं को लाकर खड़े कर दिए हैं। ऐसे में उनसे बात करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कुर्मी महाकुंभ ये क्या शुरुआत की गई है। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे साथ में जयकरण वर्मा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कैसे क्या शुरुआत हुई, क्या सोच के तैयारी की। देखिए, कुर्मी समाज के चिंतन मंथन के लिए और कुर्मी समाज की एकता के लिए, उसके शक्ति प्रदर्शन के लिए, उसकी भागीदारी के लिए 18 अक्टूबर को हम सभी सम्मानित साथी, सारे कुर्मी समाज के बुद्धिजीवी लोग, जागरूक लोग, नेतागण बैठ करके प्रेस क्लब में एक बैठक की और उस बैठक में सामूहिक रूप से कुर्मी समाज के सभी नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने यह तय किया कि अयोध्या की धरती पर एक बहुत बड़ी रैली करने की जरूरत है। सारे लोगों की सहमति से इस रैली का नाम कुर्मी महाकुंभ दिया गया। कुर्मी महाकुंभ अयोध्या, इसका जो स्थान तय किया गया वो पूरा काशीनाथ हाईवे पर लगभग 50 बीघे का जो खेत है उसमें करने की योजना बनी। दिनांक हम लोगों ने 29 दिसंबर रखने का काम किया। आपका जो प्रश्न है कि ये जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी कि फैजाबाद जनपद में कुर्मियों की संख्या 2,18,20,000 के करीब होती है, लगभग 25,000, 2,25,000। हाँ, 2,18,20,000 25,000 के लगभग होती है। लेकिन कुर्मी समाज की यहाँ गिनती कोई राजनीतिक दल या कोई भी शासन प्रशासन के लोग हो या कहीं भी गिनती हमारी नहीं हो पाती है। उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारी एकजुटता नहीं दिख पाई। हम सभी साथियों ने तय किया कि हम लोग एक मंच बनाने का काम करेंगे जिसका नाम कुर्मी महाकुंभ दिया गया। आज कुर्मी महाकुंभ के बैनर के तले हमारे जनपद के सभी स्वजातीय बंधु, चाहे जो जैसे रहा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जैसा भी हो, वो सब कुर्मी महाकुंभ के बैनर तले इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है कि अयोध्या ही नहीं, कुर्मी महाकुंभ की गूंज आज पूरे उत्तर प्रदेश के कुर्मियों की जुबान पर रटा है। इसलिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। आज इस कुर्मी महाकुंभ के लिए चाहे कृष्ण कुमार वर्मा जी खड़े हैं, ये बार के महामंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चाहे अनूप वर्मा जी खड़े हैं, आलोक जी खड़े हैं, चाहे अशोक वर्मा जी खड़े हैं, चाहे योगेंद्र वर्मा जी खड़े हैं, चाहे शत्रुघ्न वर्मा जी खड़े हैं, विजेंद्र जी खड़े हैं, चाहे आप इस बीकापुर की धरती पर इस समय खड़े हो। ये बीकापुर की धरती, ये दोहरी गांव, ये ऐतिहासिक गांव है कुर्मियों के लिए। यहाँ से कुर्मी समाज जब अंगड़ाई लेता है तो पूरे जिले में इसकी भनक जाती है, इसकी धमक जाती है। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि जिसने भी कुर्मी समाज का प्रयोग करने का काम किया, जिसने भी कुर्मी समाज का शोषण करने का काम किया, जिसने भी कुर्मी समाज को कम आंकने का काम किया, 29 दिसंबर कुर्मी समाज एक नया इतिहास लिखेगा और लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा कि कुर्मी समाज एकजुट है। अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए वो अपने किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा हमारा कुंभ है और उम्मीद करते हैं कि लाखों की भीड़ 29 दिसंबर को आपको दिखाई पड़ने का काम। ये राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया गया। आप मीडिया के साथी हो, आपको सब कुछ राजनीति समझ में आती है, क्योंकि आप लोगों को अपना एजेंडा सेट करना है। हम एजेंडा सेट करने वाले लोग नहीं। हम कुर्मी समाज के सम्मान में हम सारे साथियों ने तय किया है कि हे कुर्मी समाज के लोगों, हम आपके सम्मान में अपना सर झुकाए इसलिए है कि हमारा कुर्मी समाज का सर उठा रहेगा तो हम नेताओं का सर अपने आप उठ जाएगा। यह विचारधारा के है। हम लोगों ने बड़े ही मन से
बड़े ही तन से और बड़े ही सिद्धांत और विचार के साथ इसका आयोजन किया है। इसमें किसी के पास कोई हम अपने समाज से छल कपट करने के लिए नहीं, समाज का नाम बेचने के लिए नहीं, समाज का नाम लेकर के अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं। आज समाज नेताओं के साथ नहीं, नेता समाज के साथ खड़ा है, इसलिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और समाज अपने महाकुंभ के साथ खड़ा है, इसलिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आप इधर उधर की बातें करके हमारे महाकुंभ को कोई भी कुछ लिख दे, कोई भी कुछ कह दे, कोई मीडिया के लोग कुछ चला दे, आपको अगर जो कुछ देखना होगा तो आपको मैं आमंत्रण देता हूं। ये आमंत्रण पत्र गांव गांव जा करके मैं कुर्मी समाज के घर घर देखने का काम कर रहा हूं। आप मीडिया के साथियों को भी मैं आमंत्रण भेजूंगा, आप आइएगा, लाखों की भीड़ में आपका स्वागत रहेगा। आप भी कुर्मी समाज के चमकते हुए चेहरे को दिखाने का काम करिएगा। जैसा कि एक सवाल आपसे जरूर हम कर लेना चाहेंगे, कुर्मी महाकुंभ में आपके साथ हम देख रहे हैं अलग अलग पार्टी के नेता खड़े, आप कांग्रेस से, आपके साथ में कुछ लोग अलग अलग पार्टियों से खड़े। 2027 से पहले ये महाकुंभ जिस तरीके से ये विगत फूक रहे हैं आप, वो तैयारी अलग दिखाई दे रही है इसमें। आपका सवाल कभी कभी इधर उधर हो जाता है। मैंने बार बार कहा कि ये कुर्मी महाकुंभ का बैनर है। ये कुर्मी महाकुंभ के बैनर के नीचे इस जिले का कोई भी व्यक्ति है, अगर जो उसके जरा से भी कुर्मी समाज के लिए स्वाभिमान सम्मान अगर जो जिंदा है, तो कुर्मी महाकुंभ के लिए वो 24 घंटा जीने मरने का काम कर रहा है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिसकी जो भी यथाशक्ति है उसके लिए वो तैयार है। मैं अपने कुर्मी समाज के लोगों को सलूट करता हूं, जो लोग कुर्मी समाज के इस कार्यक्रम के लिए, महाकुंभ की सफलता के लिए दिन रात मेहनत करने वाले हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मैं बारंबार सलूट करता हूं। यहाँ ना कोई दल है, ना कोई पार्टी है। और एक बात फिर समझ लीजिए, हम ये महाकुंभ ना कोई संगठन बनाने जा रहे हैं, ना इस महाकुंभ के जरिए हम किसी जात का विरोध करने जा रहे हैं, ना हम इस महाकुंभ के नाते किसी दल का विरोध करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य कुर्मी समाज की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और सम्मान, या कह लीजिए शक्ति प्रदर्शन कुर्मी समाज का लक्ष्य है। आपसे कुछ सवाल और है, उससे पहले हम योगेंद्र जी साथ में खड़े हैं आपके, उनसे भी बात कर लेते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। कुर्मी महाकुंभ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कुर्मी भाई के सम्मान में आपका भाई मैदान में। भाइयों, ये कुर्मी समाज के सम्मान की बात है। अयोध्या जिले में आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक पार्टी एक भी कुर्मी समाज के नेता को, कार्यकर्ता को एक छोटा सा टिकट देने का काम नहीं कर रहा है। हम पूरे जिले में गांव गांव घर घर जाके कुर्मी के घर घर जा रहे हैं, बताने काम कर रहे हैं। आइए आप लोग 29 दिसंबर को ताकत दिखाइए और सबको दिखा दीजिए कि फैजाबाद अयोध्या जिले में कुर्मी समाज बहुत ही है। इस बार ताकत दिखा के उनकी औकात दिखाने का काम किया जाएगा। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? युवाओं पे निवेदन कर रहा हूँ, गांव गांव घर घर जाके भैया लोग, आप लोग आइए, वहाँ अपने समाज का नाम रोशन करिए, ताकत दिखाइए। ये जो कुर्मी महाकुंभ की तैयारी हुई है, शुरुआत हुई एक तरीके से, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप समझ हो गए। कुर्मी महाकुंभ की तैयारी हम लोग सारे दल के लोग, जिले के, हम समाजवादी पार्टी से है, जयचंद जी कांग्रेस से है, योगेंद्र जी भाजपा से है, वही मैं कह रहा था, सब अलग अलग पार्टी अपना दल से शत्रुघ्न वर्मा जी हैं, सारे लोग, के पटेल जी हैं समाजवादी पार्टी से, बसपा से भी लोग हैं। सारे दल के लोगों के नेताओं ने मिलकर ये सोचा कि फैजाबाद जिले में हमारा समाज इतनी ज्यादा संख्या में है, लेकिन हम दिखाई नहीं पड़ते हैं, ना राजनीतिक दलों के नज़र में। हम वोट देते आए हैं, सबको बनाते आ रहे हैं, विधायक और सांसद या जिला पंचायत कुछ भी, लेकिन हमें वोट देने की जब बारी आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। हमारा साथ देने के लिए अन्य समाज पीछे हो जाता है। तो हम लोग ये तय कर लिए हैं, हम किसी को वोट दे करके बनाएंगे नहीं, अपने को ही बनाएंगे। अब और किसी का साथ नहीं देंगे है? और किसी का भागीदारी, हमारी भागीदारी जो देंगे उसके साथ रहेंगे, हमारी भागीदारी नहीं देंगे तो उसके साथ नहीं रहेंगे। जो भागीदारी देगा उसके साथ में आप रहेंगे। ऐसे में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आप संदेश 29 तारीख को आप लोग देख ही लीजिएगा।
अयोध्या की धरती पर एक जन फैलाव उमड़ेगा। जन फैलाव पूरा दिखाई देगा, लखनऊ तक ये संदेश जाएगा कि अयोध्या जिले में कुर्मी समाज एक हो गया। ऐसे में जय किरण वर्मा जी, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? देखिए, हम अपने स्वजातीय बंधुओं से, पूरे जनपद के लोगों से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हमारी बातें लगभग पूरे जनपद में हमारे स्वजातीय बंधुओं में आग की तरह फैल गई कि महाकुंभ को कैसे कामयाब बनाना है। हम अपने स्वजातीय बंधुओं से बार बार पुनः निवेदन करते हैं कि 29 तारीख आप एक दिन की छुट्टी करिए। उस दिन आपके पास कोई खेती बाड़ी, कोई काम नहीं रखना है, और इस बात की तैयारी हमारे स्वजातीय लोगों ने पहले से की है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कम समय में, कम मेहनत में और कम पीड़ा सहे हमारे कुर्मी समाज ने कुर्मी महाकुंभ को अपने अपने सर पर उठा करके उसको कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि हे कुर्मी समाज, आपका जो प्यार, आपका जो लगाव, आपका जो अपनापन महाकुंभ के लिए है, ऐसी उम्मीद शायद सभी को हो, ऐसी विचारधारा सभी को हो। इतना मैं अपने समाज से कहता हूं और अपने कुर्मी समाज को बहुत बहुत मैं आभारी हूं कि जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़ करके कुर्मी महाकुंभ को सफल बनाने का काम करने का चाहा। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? फैजाबाद जिले में कुर्मी समाज का एक इतिहास है। राजा जयलाल कुर्मी फैजाबाद जिले के थे। आजमगढ़ असरौलिया से लेकर लखनऊ तक उनका साम्राज्य था। आज़ादी की लड़ाई में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही उनको फैजाबाद जिले में दर्शन नगर बाजार, बलिया, सावली, जनौरा, ये सब पूरा कुर्मियों का, जयलाल राजा कुर्मी सिंह का पूरा उन्हीं का क्षेत्र है और वहाँ पर उसकी संपत्ति। लेकिन आज जो मौके भी दिखाई पड़ रहा है उसमें लोगों की नज़र में ये लगता है कि यहाँ कुर्मी समाज का कुछ है, इसलिए ये समाज अपने परिवार के साथ इकट्ठा हो, जब इकट्ठा होकर के लोग इस बात को जान जाए कि नहीं, कुर्मी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ नहीं और कमज़ोर नहीं है। जैसा आपने ही बताया 2,25,000 संख्या है, लेकिन लोगों की निगाह में क्या लगता है? लोगों की निगाह में लगता है कि कहीं 20,000 की संख्या है, कहीं 10,000 की संख्या है। इस चीज़ों को दिखाने के लिए, अपनी ताकत को इकट्ठा करने के लिए 25 दिसंबर के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है और जिले का पूरा कुर्मी समाज पूरी तरह से लगा। आप यहाँ पे आज देखा होगा कि शामिल है, नौजवान भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं या सोशल मीडिया पर उनको मैसेज कर रहे हैं, सारे लोग इस मन बना चुके हैं कि 29 दिसंबर को पूरा काशीनाथ में लाखों के साथ अपनी ताकत करते हैं। आप युवा है, आपसे एक बार सवाल हम जरूर लेना चाहेंगे। युवा क्या सोच रहा है महाकुंभ को लेकर? युवा अपनी पिछली पीढ़ी को देख रहा है कि हम लोगों का हिस्सा और वो पूरी तरीके से प्रसन्न होकर के, जागरूक होकर के अब पूरी कमान अपने हाथ में और ये कुर्मी महाकुंभ को सफल बना कर अपने हक और अधिकार सुरक्षित रखना है। हम लोग 29 दिसंबर को गाँव-गाँव, घर-घर पूरी टोली बना करके फोर व्हीलर वाहन, तमाम वाहनों से निकल कर मोटरसाइकिल पूरा काशीनाथ में बहुत बड़ा सैलाब के साथ इकट्ठा होंगी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी और वहाँ से हम लोग ऐलान करेंगे कि हम लोगों के हक का इनाम हिस्सेदारी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जो लोग हमें भागीदारी देंगे, हिस्सेदारी देंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे और जो लोग नहीं देंगे उनके साथ नहीं रहेंगे और पूरा युवा जो है इस लड़ाई को अपने बड़ी तैयारी की है। जैसा कि हम देख रहे हैं आपके साथ में भी अभी वही सवाल दोबारा से है कि अलग अलग पार्टी के सभी कुर्मी समाज के बड़े नेता आपके साथ में यहाँ मौजूद है और 29 तारीख को बड़ी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। देखिए, मैंने बार बार कहा कि जब कुर्मी समाज के हित की बात आती है तो ये समाज अब इतना बुद्धू नहीं रह गया है। कुर्मी समाज जानता है, कुर्मी समाज के नेता जानते हैं कि हमारा हित कहाँ है। आज कुर्मी महाकुंभ के जरिए एक ऐसा बैनर बना है, एक ऐसा मंच बना है कि हम सभी स्वजातीय बंधु एक साथ बैठने में कामयाब हैं,
इससे अगर जो किसी को पीड़ा होती है तो ये उनकी पीड़ा, उनको मुबारक। हम कुर्मी समाज के नेतागण एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और 29 दिसंबर को इसी का परिणाम होगा कि एक बहुत बड़ा मेला रैली जिसको कहेंगे, जिसको हमने बहुत बड़ा महाकुंभ करने का काम किया है, वो आपको दिखाई पड़ने का काम करेगा। बस इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोग इस कुर्मी महाकुंभ को अच्छा दिखाएंगे, कहीं नेगेटिव नहीं दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि मीडिया के साथी बहुत ज्यादा इधर उधर करने का काम करते हैं। आप सभी में निवेदन है कि आप ज्यादा आमंत्रित हैं, आइए उस दिन हमारे पूरे समाज को दिखाने का काम कीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को, सभी दलों को दिखाने का काम कीजिए और उनको भी दिखाइए जो कुर्मी समाज को कहते हैं कि फैजाबाद में उनकी संख्या ना के बराबर है। 29 दिसंबर उनकी आंख खोलने का काम करेगा और कुर्मी समाज के सशक्त प्रदर्शन का दिन होगा। कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं 29 तारीख तो कुर्मी समाज जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।